अस्सलाम वालेकुम। आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 19 से 25 सितंबर 2011 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से में बात करेंगे हम बुर्ज सरतान की, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। यकीनी तौर पर इस हफ्ते में चूँकि कोई ऐसी स्टार्स की अहम जो है ना वो मूवमेंट नहीं हुई है या ऐसा कोई आपस में उनका कोई इश्तराक अमल नहीं है जिसकी वजह से मैं उसके असरात के बारे में इस हफ्ते में ख़ास तौर पे कोई बात नहीं कर सकूंगा। हाँ, इस हफ्ते का मौजूदा हफ्ते का यानी जो तफसीली जायज़ा यकीनी उसके बारे में बात कर सकूंगा और उसका आगाज़ करेंगे हम 19 सितंबर को। और 19 सितंबर को सेहत का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि शरीक हयात से उलझने से लाजमी तौर पर गुरेज कीजिएगा। कोई भी ऐसा इख्तलाफी पॉइंट आपके सामने आ सकता है। 20 सितंबर को मुतबादल या अल्टरनेटिव जो सरमायाकारी का मनसूबा है वो मुफीद साबित हो सकेगा, यानी रूटीन वर्क से आपको थोड़ा सा हटना होगा। 21 सितंबर को तामीरी जो है वो काम है उनकी वजह से आपकी मसरूफियत में इजाफा हो सकता है। 22 सितंबर को मुश्तरका सरमायाकारी जो है वो कर सकेंगे, लेकिन दूसरे अफराद से आपके इख्तलाफात भी पैदा हो सकते हैं जिनको आप मुतहम्मल मिजाजी से हल कर सकेंगे। 23 सितंबर को अपनी खुद इत्मादी से घरेलू और कारोबारी मुआहदे तय कर सकेंगे। 24 सितंबर को रोमानवी और समाजी उमूर में कामयाबी हासिल हो सकती है। 25 सितंबर को सरमायाकारी में आपकी दिलचस्पी कम होने के इम्कानात मौजूद रहेंगे, इसलिए इस मामले में ज़रा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी तवज्जो कम हो गई, दिलचस्पी कम होगी तो यकीन तौर पर जो आपको हासिल होने वाले जो मफादात हैं यकीन तौर पर उनमें भी कमी हो जाएगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन है वो 20 और 21 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन भी आपके लिए कोई नहीं है। इसलिए आप अपने आप को खुले दिल के साथ अपने जो है वो अहदाफ हैं ख़ास तौर पर अपने फिक्स किए और टारगेट है उनके हुसूल के लिए आप खुले दिल से कदम बढ़ा सकते हैं। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम था 23 सितंबर आपके दर्जे के खाना माल में रहते हुए आपकी मौजूदा आमदनी में इजाफा करने की काबिलियत को बढ़ाने के अलावा फजूल खर्ची भी बढ़ा सकेगा या आप में ऐसे जज्बात को बढ़ावा देगा जिसे कंट्रोल करने की जरूरत आपको महसूस हो सकेगी और यकीनी तौर पर यही आपके लिए बेहतर भी होगा। 24 से 30 सितंबर शम्स आपके दर्जे के तीसरे घर में रहते हुए आप में तहकीक और तजस्सुस का मादा पैदा करने का बाइस बन सकेगा, जो कि आपके लिए तरक्की और कामयाबी का बाइस भी साबित हो सकेगा। इसके अलावा मुमकिन तौर पर आपकी अदब से दिलचस्पी में भी खासा इजाफा हो सकता है। आपका ज़ौक़ जो है अदबी ज़ौक़ वो बढ़ सकता है, ग्रो कर सकता है या आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। 25 से 27 सितंबर शम्स यूरेनस मुकाबला रूनमा होने की वजह से हादसाती और गैर मुतवक्किस सूरत हाल का सामना रहेगा, जिसकी वजह से बदलते हालात को समझने में आपका खासा वक्त भी सर्फ हो सकता है। इसके लिए ख़ास तौर पर आपको अलर्ट रहना होगा, अपने आप को मुतहरक भी रखना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 सितंबर को मेहमानों की खातर मदारत का मौका मिल सकेगा। 20 सितंबर को मजहबी उमूर में आपका रुझान जो है वो बढ़ सकता है। 21 सितंबर को कारोबारी ज़िंदगी में नई राहें इख्तियार कर सकेंगे। 22 सितंबर को करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात बेहतर होने का इम्कान जो है वो नुमाया हो जाएगा। 23 को दूसरे अफराद से लेन देन के मामला तय कर सकेंगे। 24 सितंबर को रोमानवी उमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 25 सितंबर को दोस्तों के साथ मिलकर तफरीही प्रोग्राम भी बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का जो हामिल दिन वो 23 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो 20 सितंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज सुम्बला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा 10 से 25 सितंबर हालत उरूज में रहते हुए आपको अपनी समझ बूझ से काम लेकर हालात बेहतर बनाने के लिए इकदाम करने की ज़रूरत का एहसास दिला सकेगा, जबकि इसी असना में आपकी गैर मामूली याददाश्त भी आपके लिए हालात को मज़ीद फ़ायदेमंद बनाने में मददगार साबित हो सकेगी। और ये बात याद रखिएगा कि बुर्ज सुम्बला का जो हाकिम तारा है वो अतारत ही है, मरकरी। तो इसलिए आप इसको इस नहज में देखिएगा कि मरकरी आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है इस हफ्ते में, ख़ास तौर पे 10 से 25 सितंबर तक का जो पीरियड है और उसका आखिरी हिस्सा भी अभी इस हफ्ते में आ रहा है। तो आप ज़रा सा अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा, हालात से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार कीजिएगा, यकीनी तौर पर आपको फ़ायदा मिल सकेगा। अब आएंगे मौजूदा हफ्ते के तफसीली जायजे की तरफ। 19 सितंबर को सफ़र के मनसूबे जो है वो बना सकेंगे। 20 सितंबर को दूर दराज के दोस्तों से मुलाकात करने का मौका मुयसर आ सकेगा। 21 सितंबर को अपनी दरीना ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोशिश कर सकेंगे। 22 सितंबर को बच्चों के साथ मिलकर तफरीही प्रोग्रामों पर अमल दरामद कर सकेंगे।
23 को बेरोजगार अफराद रोजगार के लिए कोशिशें कर सकेंगे, जबकि शरीका हयात से तामुल करना भी जरूरी होगा। 24 सितंबर को दरख्शां मुस्तकबिल के लिए जो है तालीमी उमूर पर तवज्जो दे सकेंगे। 25 सितंबर को निजी तौर पर कामयाबी हासिल हो सकती है, जबकि सरमायाकारी में यानी इन्वेस्टमेंट में तरक्की का अंसर जो है आपके लिए गालिब रहेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का जो हामिल दिन है वो 22 सितंबर, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 20 सितंबर का साबित हो सकता है। इसके साथ ही यानी बुर्ज संभला के साथ ही वर्गों के साथ ही जो ये दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। तो इजाज़त चाहने से पहले बताना चाहूँगा मैं आपको अब रवाबत के बारे में, जिसमें सर फहरिस्त ईमेल info@asthope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474 00923004081787 00924235784474 और बिलमुशाफी मुलाकात के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।